जिस प्लूटो को साइंटिस्टों ने प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया है, उसी प्लूटो ने वैज्ञानिकों की रातों की नींद छीन ली है। और क्यों हमारा चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है? क्या इसकी वजह से कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? और जुपिटर पर मौजूद ये ग्रीन रेड स्पॉट किस तरह हमारी धरती को प्रोटेक्ट कर रहा है? और आप जानोगे कि 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स यांग ली ने अंतरिक्ष में ऐसा क्या सुन लिया जिसके बाद सभी साइंटिस्टों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा झूठ जिसे पूरी दुनिया सच मानती है। दरअसल ब्लैक होल के बारे में लोगों को लगता है कि ये हर चीज को अपने अंदर निगल लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल उन्हीं चीजों को अपने अंदर निगल सकता है जिनका आकार उससे बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे इंसान और छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स। लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत ज्यादा विशाल हो तब खतरे की बात हो सकती है। नंबर 9, हमारा आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, जिसके अंदर तारे और लाखों प्लैनेट मौजूद है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे आकाशगंगा के बीचों बीच एक ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका साइज बहुत बड़ा है। ये हमारे मिल्की वे का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे आकाशगंगा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारे आकाशगंगा का सेंट्रल पॉइंट है और यही हमारे इस मिल्की वे को कंट्रोल करता है। नंबर 8, यदि हम लोग सौरमंडल में मौजूद सभी हजारों नॉन एस्ट्रॉयड को एक साथ जोड़ ले तो उनका कुल मास यानी कि द्रव्यमान हमारे चांद के 10% मास के बराबर भी नहीं होगा। नंबर 7, हमारी पृथ्वी को 3 चीजों से बचकर रहना होगा वरना ये खत्म हो सकता है। सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर कोई भी एक बड़ा एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से आने लगे और पृथ्वी के जिस हिस्से से टकरा गया तो उस हिस्से का हाल कुछ ऐसा ही होगा जैसे एटम बम गिरने के बाद होता है। अगला, जब किसी बड़े स्टार की लाइफ खत्म होती है और वे ब्लैक होल में समाता है तो वो गामा रे बर्स्ट फेंकता है और इसकी रेज हमारी पृथ्वी की ओर आ गए तो ये पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अगला है ब्लैक होल। हमारे ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल घूम रहे हैं जो अपने अंदर सब कुछ खींच लेती है। अगर एक भी ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में एंटर करता है तो ये क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंबर 6, 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली अंतरिक्ष में भेजे गए चीन के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने स्पेसशिप के बाहर से खटखटाने की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई एक आयरन बकेट को हैमर से मार रहा हो। लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात ये है कि अंतरिक्ष में तो कोई हवा है ही नहीं, तो ये आवाज आखिर उन्हें कैसे सुनाई दी। नंबर 5, अगर पृथ्वी पर आज जीवन संभव है तो उसका सबसे बड़ा कारण है जुपिटर। वैसे तो जुपिटर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका मास हमारी पृथ्वी से 317 गुना ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पृथ्वी का दुश्मन है, बल्कि ये तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक है क्योंकि ये पृथ्वी पर आने वाले सभी एस्टेरॉइड और अन्य चीजों को अपनी ओर खींच लेता है जिससे पृथ्वी पर ये नहीं टकराते और पृथ्वी सुरक्षित हो जाता है। नंबर 4, नासा हर बार अपने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी तस्वीर खींचता है जिन्हें देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। 33 लाइट ईयर दूर फैली ये आकृति जिसे नासा ने हैंड ऑफ गॉड नाम दिया है। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो ये बिल्कुल हाथ जैसा दिखाई देगी। इससे पहले नासा ने आई ऑफ गॉड करके भी एक पिक्चर शेयर किया था जिसे स्पेस में धूल के कण और रोशनी में चमकने लगता है। और बहुत बार इस तरह की अजीबोगरीब आकृति भी देखने को मिलती है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने इसको बनाया हो। नंबर 3, ये है द ग्रेट रेड स्पॉट। लेकिन क्या आप इसकी खास बात जानते हो? दरअसल ये एक ऐसा तूफान है जो पिछले 400 सालों से जुपिटर पर चल रहा है। यहाँ की विंड स्पीड लगभग 16,000 किलोमीटर पर आवर है। जुपिटर पूरा गैस से बना हुआ है। यहाँ साल भर तूफान ही चलता रहता है। इन्हीं तूफान और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये आने वाले बड़े बड़े एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसा ही एक बार 17 मई 1994 में हुआ था। दरअसल शूमेकर लेवी 9 कॉमेट धरती की तरफ आ रहा था। इसका साइज 1.1 मिलियन किलोमीटर जितना था, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो कॉमेट जुपिटर के पास से गुजर रहा था और जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से वो कॉमेट जुपिटर में समा गया और पृथ्वी पर आने वाले बहुत बड़े आपदा से बचा लिया। नंबर 2, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा चाँद हर साल धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है
और करोड़ों साल बाद ये धरती से एक डॉट जैसा दिखाई देगा। लेकिन उसी टाइम पीरियड में हमारा सन रेड जॉइंट बनने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से हमारे सोलर सिस्टम में सोलर विंड्स और चार्ज पार्टिकल भर जाएंगे। ये सोलर विंड्स चाँद को धरती की तरफ फिर से खींच लाएंगे और धरती की ग्रेविटी चाँद को अपनी तरफ खींचेगा। फिर हमारा चाँद एक्सप्लोड हो जाएगा। इसी एक्सप्लोजन के चलते धरती के चारों तरफ सैटर्न जैसे रिंग बन जाएंगे। नंबर 1, प्लूटो को साइंटिस्टों ने 2006 में ग्रह मानने से इनकार कर दिया था और इसे बौने ग्रह की उपाधि दे दी थी। लेकिन अब कुछ साइंटिस्टों का दावा है कि प्लूटो पर भविष्य में जीवन जरूर होगा। आज से करीब 500 करोड़ साल बाद सन एक रेड जॉइंट बन जाएगा और हमारा सन इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मर्क्यूरी, वीनस और हमारे धरती को भी निगल लेगा और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि प्लूटो की सारी आइस को मेल्ट कर देगा और इसी वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर भी ठीक हो जाएगा और फिर प्लूटो बन जाएगा एक लाइव सस्टेनेबल प्लेनेट। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।